जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए CSET के टॉप 3 कॉन्सेप्ट में एक और क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि कुछ बेहतरीन प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। यह प्रश्न यूपी पीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफर पर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया, यदि बहुपद x के पावर 6 - 1 के दो गुणनखंड x - 1 और x + 1 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। ये प्रश्न पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड है। जिसको फार्मूला याद होगा वो आसानी से कर पाएगा, और जिसको फार्मूला नहीं याद होगा वो कितना भी मेहनत कर ले भाई, ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। देखिए, फार्मूला यहाँ पे क्या क्या है इसको पहले लिख देते हैं। x - 1 और x + 1, ये जो फार्मूला है इसका मान होता है x² - 1। दूसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा x के पावर 4 + x² और +1। ये फार्मूला होता है x² - x + 1, एक ब्रैकेट में रहेगा, और x² + x और +1 ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। अगर ये दो फार्मूले आपको याद है, ये दो फार्मूले जो कि काफी महत्वपूर्ण है, x + 1 और x - 1 होता है, x² - 1 ये हो जाएगा। और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर दिया, x के पावर 4 + x² + 1 = x² - x + 1 हो जाएगा, और x + x² + x और +1। ये दो फार्मूले जिसको याद है उसका एक क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। इनके दो गुणनखंड दिया है, x - 1 और x + 1। इन दोनों गुणनखंडों का अगर आपस में गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा x² - 1। x² - 1 आपको मिल गया, तो अब आपको क्या करना है, x² - 1 इसका भाग करना है यहाँ पर x के पावर 6 - 1 में। अब ये भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे x के पावर 4 टाइम जाएगा। x के पावर 4 टाइम जब आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 6, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -x के पावर 4। अब यहाँ पे घटाना करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 4 और -1। अब ये x² है, x के पावर 4 लाना है तो आप लिखेंगे +x²। जैसे लिखेंगे तो x के पावर 4 और -x², फिर से साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, x² - 1, और यहाँ पर +1 टाइम लेकर जाएंगे तो x² - 1 मिलेगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 0। देखिए, ये आपको वैल्यू मिल गया, x के पावर 4 + x² + 1। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है, x² - x + 1 और x² + x - 1। तो आपको यहाँ पर विकल्प C में दिख रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या परीक्षा में ऐसे भाग करेंगे? जी नहीं साथियों, आपको जब यहाँ पे दिखेगा x के पावर 2 दिख रहा है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 दिखेगा, तो x के पावर 4 - 1 आ जाएगा, जो कि आपका दिमाग माफ कीजिएगा, x के पावर 4 आपको दिखेगा, तो x के पावर 4 मतलब यही सिचुएशन क्रिएट ही होगा। अब एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको याद हो चुका है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बेसिक तरीके से ये भाग भी जल्दी ही करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक कितने हैं? सभी 17 अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की मध्य का। गजब का क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें डेटा भी आपको पूरा नहीं दिया और आपसे मध्य का भी पूछा है। अब
जितने लोगों को पता होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन जब ग्रुप्ड डेटा नहीं दिया होता है तो इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये या तो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। अगर ऑड आएगा तो जो सबसे मिडल में होगा वही आपको आंसर मिलेगा, और अगर इवन आएगा तो इसमें दो को जोड़ करके उसका हाफ कर लेंगे। जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स की पूरी क्लास नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, आप इसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि भाई पीसीएस में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 अभ्यर्थी है, इसमें जो फेल हो गए उनका डेटा दिया है। इसका मतलब है कि इसके पहले के जितने अभ्यर्थी हैं सब पास है। अब जब सब पास है तो इनके नंबर 100% 10 से ज्यादा ही होंगे। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 विद्यार्थी अगर फेल हुए तो सीधी सी बात है 7 यहाँ पर पास हुए। ठीक, जो 7 ये हैं ये पास हो चुके हैं भाई, यहाँ पे 7 पास हो चुके हैं। इसके बाद ये 10 नंबर वाला 8वां विद्यार्थी हो गया है ना, ये 8वां विद्यार्थी, और ये 9 नंबर जो पाए ये 9वां विद्यार्थी। तो भाई यही बीच में 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 का आधा 9, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है किसी धातु के एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। मेंसुरेशन का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपको याद रखना है जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप किसी भी प्रश्न में ना अगर 2 आकृति दिख जाए और बात आयतन की निकल के आ जाए तो एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन। देखिए धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये गोला बन गया, इस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, आप ये याद रखिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेमी लिखते रहा हूँ, इसको क्या किया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। तार मतलब ऐसे बेलन हो जाएगा, सीधी सी बात है, तार बेलनाकार हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो व्यास है, व्यास दिया है 4 मिलीमीटर, मतलब त्रिज्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर। अब ये 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तार बनाया गया तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी लंबाई क्या होगी। अब सामान्य सी बात है, जो इसका आयतन होगा और इसका आयतन आपस में क्या होगा, समान होगा, तो आप लिखेंगे गोले का आयतन 4/3, पाई का मान 22/7, r क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब देखिए इसको 2/10 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2/10 गुणे 2/10, और h का मान आपको चाहिए, जो लेंथ है ये आपको चाहिए। ये हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है, अब बाद में जरूरत पड़ेगी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 22/7 से 22/7 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से दूसरा 3 यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 तिरिका 9 यहाँ पर है, और बाकी आप इसे ट्रांसफर कर दीजिएगा, आप लिखेंगे 9 गुणे 10 इज इक्वल टू यहाँ पे h मतलब इसकी लंबाई यहाँ पे, तो आप h या l लिख सकते हैं। ये 900 सेंटीमीटर आ गया, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मीटर, इसका सही उत्तर विकल्प यहाँ पर आपको बी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये 3 बेहतरीन प्रश्न रहे जो कि पीसीएस के एग्जाम में आए हुए थे, हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा और कैसे हल करना है ये भी सीख लिया। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक जगह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस समय यूपी पीसीएस की, साथियों इस समय यूपी ट्रिपल एससी की खूब वैकेंसीज जारी हुई हैं। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जारी हुई है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें पीडीएफ नोट्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, और साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी 9 मंथ्स की होगी। प्राइस बस नाम मात्र की 799 रुपए। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।